इंद्र देशुजोधा फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने सुना कि वो इस प्रकार की बात कहीं लोगों में हुई है कि मेरी बारी है, कि शिषपाल की बारी लग गई, बलकौर सिंह जी की बारी लग गई मेरी। ये बच्चों का खेल नहीं है। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिंग रोड गांव में, जहां पे आपको मैं एक बार तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा कि कांग्रेस से विधायक शिषपाल केहरवाला जो है, जो कि कालांवाली से विधायक हैं, वो यहां पे जो है वो एक जो IPB गली है उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप देखिएगा कि जैसे डिंग रोड में शिषपाल केहरवाला जो है वो पहुँचे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए पूरे कॉलोनी के लोग जो हैं, वो गाँव के लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार फूल मालाएं पहना करके शिषपाल केहरवाला का स्वागत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो है वो उधम सिंह बस्ती, शहीद उधम सिंह कॉलोनी के नाम से जो है वो इस कॉलोनी को जाना जाता है और यहाँ पे जो है वो लगातार लोगों की मांग थी कि सिमटेड गली पक्की जो है वो करवा दी जाए। तो वो पक्की करवाने का काम जो है वो शिषपाल केहरवाला ने किया और आज उसका उद्घाटन करने के लिए जैसे शिषपाल यहाँ पे पहुँचे हैं तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ हमें लगातार जो है वो मौजूद दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं की संख्या भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं भी जो है वो शिषपाल केहरवाला का स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई, उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गरीब बस्ती है, BPL बस्ती भी जो है वो इसको बोला जाता है। BPL बस्ती में अगर इस तरह से कोई उनकी जो मांग होती है उसको पूरा किया जाता है तो तमाम बस्ती के लोग जो हैं वो जो है वो नेता का स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए एकजुट जो है वो होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखिएगा जैसे शिषपाल केहरवाला जो है वो अपनी जगह पे बैठे हैं, सभा स्थल में पहुंचे हैं तो तमाम लोग जो है वो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें आप देखिएगा कि शिषपाल केहरवाला जो कि विधायक हैं कालांवाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के, वो जो है वो यहाँ पे जो महात्मा गांधी बस्ती थी, पहले मैंने इसको जो है वो उधम सिंह कॉलोनी बोला था, तो महात्मा गांधी बस्ती में जो रोड IPB गली का निर्माण जो किया था उसका उद्घाटन जो है वो शिषपाल केहरवाला के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आपको तस्वीरें अगर मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँ चारों तरफ कैमरा घुमा करके, तो आप देखिएगा अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं शिषपाल केहरवाला का धन्यवाद करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ऐसे में अभी बातचीत करते हैं शिषपाल केहरवाला से कि आज जो है वो कौन कौन से गांव के अंदर कितने जो है वो विकास कार्यों का उद्घाटन जो है वो शिषपाल केहरवाला के द्वारा किया गया है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाएं तो लोग जो है वो मिठाई खिला करके शिषपाल केहरवाला का स्वागत करते हुए और शिषपाल केहरवाला जो है वो लोगों को मिठाई खिला करके जो है वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारा विधायक कैसा हो? चलिए, विधायक शिषपाल केहरवाला जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। शिषपाल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, काफ़ी ऑडियंस भी जो है वो आपके चाहने वाले भी जानना चाहते हैं, आपकी तबीयत फिलहाल कैसे है, क्योंकि सुना था अटैक आ गया था आपको? बिल्कुल, और ये मेरे साथियों और मेरे हलके के लोगों की दुआओं से मैं आज इनके बीच में हूँ और आज मेरा ऑपरेशन के बाद पहला दिन है और ये मान के चलिए कि ये पहली प्रेस की बात है वो आपसे हो रही है। ठीक है। इन जो 32-33 दिनों के बाद जो पहली बात है वो आपसे हो रही है और पहली मीटिंग है वो यहीं हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि मेरे दिक्कत होने पर मेरे लिए जिन्होंने दुआएं और जिनका आशीर्वाद
मेरे साथ हमेशा रहा। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। शिषपाल जी, आज की अगर बात करें तो आज कितने गांव के कार्यक्रम जो वो रखे गए थे और कौन कौन सी परियोजनाओं का, लगभग कितने करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? आज हमने जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ भी लगभग 20 लाख रुपए की हमने गली का उद्घाटन किया है और एक 10 लाख रुपए की गली और है, वो स्टार्ट होनी है। डिंग मोड़ में हमने 30 लाख, और इसके अलावा जिसका उद्घाटन रह गया था, जो डिंग हमारे मोड़ से लेके जो नरेल खेड़ा तक जाती है ये रोड, इस रोड का बहुत बुरा हाल था पंजाब बॉर्डर तक। इस रोड को हमने बनाने का काम किया और हाईवे से लेके पतली तक का जो रास्ता था इनका अगर हम मिलाएं तो कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए हमने इस गांव के अंदर, डिंग मोड़ और पतली के अंदर हमने लगाने का काम किया। और आज जो हमने लगभग 7-8 गांव के अंदर, चाहे अहमदपुर हो, नेजडेला, पनिहारी, संगर, थेड़ी बाबा सावन सिंह, सुचान और थेड़ी हमारा जो ढाणी खूह वाली में 32 लाख रुपए का मैं उद्घाटन अभी करके आया हूँ। छोटा सा गांव है, उस गांव को कोई भी पैसा नहीं देता, कहते हैं छोटा गांव है और इस हल्के का अंतिम बूथ उसी पे है और 2 भागों में बटा है, 200 वोट हैं, तो वो कहते हैं कि इस गांव में कोई नहीं देना। उस गांव में भी हमने 32 लाख रुपए देने का काम किया। तो लास्ट में हमने डिंग मोड़ पे काम किया। यानी जो विकास की बात बड़ी बड़ी लोग करते हैं, वो विकास सिर्फ बातों से करते हैं, हमने धरातल पे करने का काम किया है। तो क्या लगता है, जो लोग विकास करने की बात करते हैं उन्होंने धरातल पे विकास नहीं किया? देखिए, अगर धरातल पे विकास किया होता तो उनको ये दिन ना देखने पड़ते। और सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता, सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं चलता। जिस प्रकार से 5 लोकसभा में जीतने के बाद हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, उसके बाद बौखलाहट में बार बार घोषणाएं कर रहे हैं कि इस गांव में हमने ये दे दिया, जबकि जाके अगर वो ऑफिस में चेक करेंगे तो सिर्फ एस्टीमेट बने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एस्टीमेट नहीं, हमने धरातल पे काम किया। एस्टीमेट तो कहीं से भी ले लो, हम अगर किसी भी सरपंच को कहेंगे जी आप अपने गांव का एस्टीमेट दे दो, वो 2 दिन में एस्टीमेट तैयार करवा के दे देते हैं बेचारे, पर उनको पैसा कौन देगा? पैसा किस कोटे से आएगा? सिर्फ विधायक कोटे से, जो मेरा कोटा है, और उसके बावजूद मैंने मेरे प्रयासों से जो पैसा लेके आया हूँ, उसके अलावा हल्के में कोई पैसा नहीं लगा। अभी कालांवाली हल्के में क्योंकि काफ़ी सारे गांव हैं, तो कोई और भी उद्घाटन करने वाले बचे हुए हैं आपके? कितने करोड़ रुपयों की सौगातें जिनका उद्घाटन बचा हुआ है? मैं पिछले मैं बताया 1 महीने के दौरान मैं नहीं चल पाया, और उससे पहले आचार संहिता थी। इतने गाँव पड़े हैं अभी कि मैं अब अगले, क्योंकि आज निकलने के बाद मैं मान के चलता हूँ कि अगले हफ्ते के बाद जब उद्घाटन की कड़ियाँ चलेगी तो आप ही देखोगे, हल्के के लोग देखेंगे भी कितनी जगह काम कराया है और कितनी जगह उद्घाटन किए हैं। और हर उद्घाटन की फ़ोटो हम मीडिया तक ज़रूर पहुँचाएंगे, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि हमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शिषपाल के साथ शिषपाल का जो हाथ है और शिषपाल की ईमानदारी और विश्वास से इस हल्के को हम आगे ले जा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलता, काम करने से धरातल पे काम चलता है। लगातार सरकार घोषणा कर रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के विधायकों को भी जो है वो विकास कार्य करवाने के लिए पैसे दिए गए हैं, ग्रांट भेजी गई है। तो आपके पास आई है कोई ग्रांट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल ग्रांट सरकार ने कुछ नहीं दिया है। जो एक विधायक का हक होता है, जो सेंटर से हमारे जो सरदार मनमोहन सिंह जी बना के गए थे कि हमने ये काम एक विधायक को करना है, परंतु अमूमन ये देखा जाता है कि विपक्ष का विधायक है वो पैसा लेके नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा थोड़ा पैसा है, मैं लेके आऊँगा तो मैं सारा काम नहीं करवा पाऊँगा, तो लोग मेरे से नाराज़ होंगे। परंतु मैंने ये बात नहीं देखी। मैंने कहा कि नहीं, जितना काम होगा, आज 1 गली बनेगी, कल 2 बनेगी, गली से गली जुड़ेगी तो पूरा मोहल्ला तैयार होगा। मेरी सोच ये थी, और इसी सोच के कारण कालांवाली हल्के का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर शिषपाल केरवाड़ा के कोटे का पैसा ना लगा। और मैंने, मेरा हक है वो लेके आया हूं, और सरकार की तरफ से मुझे स्पेशल ये नहीं कहा गया कि आप लगा लो ये 5 करोड़, ये 10 करोड़, वहाँ उनकी तरफ से कुछ नहीं था। ठीक है। अभी आचार संहिता लगने में 40-50 दिन का समय जो है वो बाकी पड़ा हुआ है, तो इस दौरान क्या कोई और नई परियोजनाएं कोई शुरू की जाएंगी, कोई घोषणाएं? मैंने अभी 2 करोड़ रुपए हमने अभी मैंने लेटेस्ट अभी और जारी किए हैं, और जो कि मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त तक
हम 2 करोड़ रुपए और हल्के को देने मैं जा रहा हूँ लास्ट के यानी 1 महीने के अंदर भी। और कुछ जो खेत खलियान की स्कीम है उसमें भी 5-7 करोड़ रुपए वो भी मैं देने जा रहा हूँ। राजेंद्र देशुजोधा फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने सुना कि वो इस प्रकार की बात कहीं लोगों में हुई है कि मेरी बारी है, कि शिषपाल की बारी लग गई, बलकौर सिंह जी की बारी लग गई मेरी। ये बच्चों का खेल नहीं है कि ये बारी है, ये इस बार स्थापित होने की बारी है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, सरकार के में साथ जाने की बारी है। इस बार जिस प्रकार से लोकसभा में 43,000 वोटों से जिताया है, इस बार लोगों ने मन बनाया है कि 50,000 पार हमने जाना है। अब उस चीज़ की बारी है, लोगों को बारी देखनी। हर बार 8 से 10 उम्मीदवार लड़ते हैं, बारी बारी ऐसे कोई नहीं जिताता। अगर मजबूत स्तंभ बनाना है तो एक ही नेता को, जिस पे विश्वास हो लोगों को, जो ईमानदार हो, जो खरा उतरता हो, उसको बार बार जिताने से मजबूत होता है। और जब मजबूत आदमी जब ऊपर लड़ाई लड़ता है तभी हल्के का विकास होता है।